फ्रेंड्स, आज हम लोग धारा घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा होती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। और यदि किसी चालक में धारा I और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर धारा घनत्व चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का अनुपात होता है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है, J बराबर I/A। ठीक है, तो देखो, और ये आपका ये आपकी परिभाषा है, J बराबर I/A। ठीक, किसी चालक में किसी बिंदु के परतः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसको धारा घनत्व को प्रदर्शित किससे करते हैं? J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है I/A, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल। एक चीज़ और समझना, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, A का मान 1 कर दें तो J बराबर I हो जाएगा, यानी कि धारा घनत्व किसके बराबर हो जाएगा? करंट के बराबर हो जाएगा। धारा घनत्व धारा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से इसकी परिभाषा आ गई, किसी चालक में किसी बिंदु के परतः प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि क्षेत्रफल 1 हो गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो ये इसमें जैसे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जो धारा आ रही है ये आपका चालक है, इस तरीके गोल गोल। ठीक है, इससे ये धारा इस तरीके आ रही है, और इसका ये जो क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, उसकी भी दिशा इधर ही, क्योंकि वो हमेशा सतह से क्या होता है? सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे होता है। तो देखो, I और A की दिशा यहाँ पे समान है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसको हम थोड़ा सा इसको घुमा दें कुछ एंगल पे, मान लो इसको हम ऐसा करते हैं। ठीक, अभी ये सीधा था, अब हमने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से क्या, वो कुछ जो धारा होगी अब वो कुछ निकल जाएगी ऐसे ही। देखो, जो यहाँ से जा रही थी वो यहाँ से निकल जाएगी, अब कुछ ही पार्ट बचेगा। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा, इसका सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका ऐसा हो जाएगा, ये I है। तो इस एरिया वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसी के धारा की दिशा में ही इसका ये कंपोनेंट हम लेते हैं, एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो ये जो A cos थीटा होगा वो धारा की दिशा वाला होगा। बात समझ में आ गई? A cos थीटा होगा वो धारा की दिशा, मतलब ये धारा की दिशा में ही हो गया, यही धारा की दिशा में ही हम कंपोनेंट लेते हैं। तो J बराबर जैसे I/A है, तो यहाँ पे अब A बराबर क्या हो गया? A cos थीटा हो गया, तो J बराबर I/A cos थीटा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो बात करते हैं, मान लो अब जैसे यहाँ पे ये थीटा पे था, और मान लो इसमें एक केस और बनता है कि अगर ये इसको हमने और मान लो टेढ़ा कर दिया, अब ये हो गया कैसा? ऐसा, अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया। तो ये देखो, इसमें जो धारा आ रही है ये ऐसे ही सीधे सीधे निकल जाएगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके होगा, यानी कि एरिया वेक्टर और जो धारा है उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो J बराबर I/A cos थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, तो cos 90 आपका 0 होता है। ठीक है, तो आपका धारा घनत्व क्या हो जाएगा? cos 90 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर होता है J इंटू A cos थीटा, तो ये हो गया 0, यानी कि I बराबर 0। वैसे भी जब इस सरफेस से ये धारा पास नहीं करेगी, नहीं गुजरेगी, तो वैसे भी I का मान 0 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का
लाक्षणिक गुण है, ठीक है, ना कि संपूर्ण चालक का। ये किसी यहाँ पे धारा घनत्व का मतलब हम किसी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो धारा जो थी वो आपकी अदिश राशि थी, लेकिन जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है। तो ये याद कर लेना, धारा घनत्व कैसी है, सदिश राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा घनत्व का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो जे का मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, आई अपॉन ए होता है फॉर्मूला। तो आई का मात्रक एम्पियर, एरिया का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला हो गया एम्पियर मीटर टू द पावर -2, ठीक। अब धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर अथवा एम्पियर मीटर टू द पावर -2 होता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालने के लिए धारा का विमीय सूत्र बटे क्षेत्रफल एरिया का विमीय सूत्र। तो धारा का विमीय सूत्र ए है, आई को ए से प्रदर्शित करते हैं, और एरिया का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए एल टू द पावर -2। ये देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है, इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए और आई के मान आपको दिए हुए हैं, धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए रख देंगे फॉर्मूले में, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब बात करते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, ये देखो, ठीक। हम जानते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई बराबर NE VD। एन क्या है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। VD क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आई अपॉन ए क्या हो गया, NE VD हो गया, और आई अपॉन ए क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। तो आई अपॉन ए हो गया जे, तो जे बराबर हो गया NE VD। यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में अभीष्ट संबंध है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं आज का, रैखिक तथा VI अभिलक्षणिक वक्र, रैखिक तथा अरैखिक, ठीक है। तो विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा या वक्रीय हो सकता है। तो हमें एक्चुअली पढ़ना है ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ कौन होते हैं, ओमीय परिपथ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने आई और वी के बीच में ग्राफ खींचा, अगर वो सीधी रेखा आ रही है तो इसका मतलब ये जो परिपथ है ये आपका ओमीय परिपथ है, ठीक है। ये जो परिपथ है ये आपका ओमीय परिपथ है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I है, इनके बीच का ग्राफ सीधी रेखा है, ठीक है। अगर ये सीधी रेखा आ रहा है इसका मतलब ये ओमीय परिपथ है। और अगर ये सीधी रेखा नहीं आ रहा है तो ये अनओमीय परिपथ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपका सेल, ठीक है, सेल से जब आप धारा देते हो तो ऐसे ऐसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। तो V और I के बीच का ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में आता है। अनओमीय परिपथ कौन से होते हैं, सभी धात्विक चालक के परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता। अनओमीय परिपथ यानी कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन नहीं करने का मतलब क्या है कि उनका जब आप ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ वक्राकार आएगा, मतलब लीनियर नहीं आएगा, सीधी रेखा में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अरैखिक, इसका उदाहरण आपका क्या है, टार्च का बल्ब, जो सबसे ज़्यादा लेकिन चलता है डायोड और ट्रायोड का। एग्जाम्पल में आप लिखोगे डायोड, ठीक है। डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक है। ये आपका सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायोड है, इसका ग्राफ देखो लीनियर नहीं है, ये वक्रीय है, ठीक है, ये वक्रीय है। तो ये आपका अनओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें आपके देखो 3 ग्राफ बने हैं, ये तीनों बना लीजिएगा। डायोड का जो मैंने ये जो बनाया है आप वही वाला बनाना,
ठीक है। ये टार्च के बल्ब का ग्राफ है, इसको बना लेना। ठीक, ये वैद्युत अपघट्य का है, इसको भी बना लेना। मतलब ये कुल मिला के कि इसमें सरल रेखा जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमी कहलाते हैं, उनका ग्राफ सरल रेखा नहीं होता, वक्राकार होता है। और जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो आपके ओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू।